और बड़ी खबर आपको जमुई से बता रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। दिव्यांग सीमा के घर शिक्षा पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले कि न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस पूरी खबर को दिखाया था, जहां पर जो सीमा है वो एक पैर से चलते हुए अपने स्कूल जा रही थी। इस खबर को दिखाने के बाद अब शिक्षा पदाधिकारी सीमा के घर पहुंचे। कृत्रिम पैर के लिए माप उनका लिया गया। लोग सीमा की मदद के लिए अब हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक पैर से सीमा के स्कूल जाने की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। महादलित परिवार की दिव्यांग बेटी पढ़ लिख कर काबिल बनना चाहती है और डीएम अविनेश कुमार सिंह भी इस वक्त दिव्यांग सीमा के घर पहुंचे हुए हैं। डीएम ने सीमा को ट्राईसाइकिल दी है और भी कई योजनाओं का आश्वासन दिया गया है। डीएम ने इसके लिए न्यूज 18 को धन्यवाद भी दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जमुई से हमारे सहयोगी केसी कुंदन फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। केसी कुंदन, देखिए एक बड़ा असर न्यूज 18 की खबर का, जब हमने खबर दिखाई उसके बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया। अब डीएम ने ट्राईसाइकिल गिफ्ट कर दी है। इसके अलावा शिक्षा पदाधिकारी भी उनके घर पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुखद खबर देखने को मिल रही है। जी, जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए तो बहुत बड़ी असर हुई है। मतलब न्यूज 18 के खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है और असर का परिणाम ये हुआ कि आज सीमा के मोबाइल, उसके घर के, उसकी माँ के मोबाइल पे कम से कम अगर देखा जाए तो बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं मदद की। और तमाम जो अधिकारी हैं, डीएम के समेत जो तमाम जिले के अधिकारी हैं, आज सीएम डीएम सीमा के दरवाजे तक पहुंचे और यहाँ पर डीएम खुद अपने हाथों से उसे ट्राईसाइकिल दिए और सहायता राशि देने के बाद यह आश्वासन दिया कि सीमा को पढ़ने लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, स्कूल जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सीमा जिस स्कूल में पढ़ रही है वहां पर अतिरिक्त भवन बनेगा और यही नहीं, जिस गांव में सीमा रहती है वहां पर जितने भी लोग हैं और उनका आवास योजना नहीं है उनको दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जो सीमा के जज्बे को सलाम करते हुए डीएम ने एक बार न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है और कहा कि इस बात को सामने लाया है आपने, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो नजर खोली गई है जिला प्रशासन की, और डीएम ने ये साफ तौर पर कहा कि तमाम जो सुविधाएं हो वो मिलेगी सीमा को, उसके परिवार वालों को जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो दी जाएगी। और बता दूं कि ये बहुत बड़ा असर हुआ है और आज सीमा के परिवार या फिर जो गांव के लोग हैं काफी आसान्वित हो गए हैं कि अब दिन बदल जाएगा और जो सीमा का जज्बा है उसको लोग एक बार और सलाम करने पहुंच रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, चलिए केसी कुंदन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बिल्कुल देखिए, न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। सीमा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर एक पैर से चलकर, यही वो तस्वीर है जो हमने लगातार न्यूज 18 पर चलाई थी। और इस तस्वीर के जरिए अब प्रशासन की नींद खुली है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सीमा के घर पर इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही डीएम भी इस वक्त मौजूद है, जहां पर ट्राईसाइकिल डीएम की ओर से उन्हें गिफ्ट की गई। साथ ही जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उसका आश्वासन दिया गया है। खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव की रहने वाली जो 10 साल की बच्ची सीमा है, जो एक पैर से दिव्यांग है और उसके स्कूल जाने का जज्बा और पढ़ने लिखने की ललक की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद देख सकते हैं कि बड़ा असर होते दिख रहा है। और जमुई के डीएम तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं और यही सीमा है जो एक पैर से दिव्यांग है। 2 साल पहले एक हादसे में इसका एक पैर चला गया था, नुकसान हुआ था, और एक पैर से ये किस तरह से स्कूल जाती है, पढ़ लिख कर काबिल बनना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है, और यही सीमा है। और जिले के अधिकारी आए हैं, डीएम आए हैं और तमाम लोग आए हैं। अब यहाँ पर इसे मदद की बात कही जा रही है, आर्टिफिशियल लिम्ब देने की बात कही जा रही है। हमारे साथ जिले के डीएम हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की मदद और सबसे पहले जज्बा क्या देखे आप इसमें। नहीं, आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोगों को इसके विषय में जानकारी मिली, इसके लिए सर्वप्रथम तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही बच्ची के जज्बे को हम सभी जिलावासी सलाम करते हैं और बच्ची को प्रोत्साहित करने के लिए संपूर्ण जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर आई हुई है। तात्कालिक रूप से बच्ची को हम लोग ट्राईसाइकिल दे रहे हैं और साथ में आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए सभी आवश्यक तैयारी कर ली गई है और शीघ्र ही आर्टिफिशियल लिम्ब भी बच्ची को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
सामाजिक सहयोग से बच्ची को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है और साथ में जो इनके विद्यालय के शिक्षक हैं हमने उनको कहा है कि चूँकि बच्ची का थोड़ा सा लेट एडमिशन है तो इस पर अतिरिक्त रूप से ध्यान देंगे ताकि बच्ची की जो पढ़ाई छूटी है उसको वो मेकअप कर ले। सर फैमिली अगर देखा जाए तो लेबरर हैं लोग, तो उसके लिए फैमिली के बैकग्राउंड को देखते हुए कुछ मदद है उनके लिए? यहाँ पर पूरे बस्ती को हमने देखा है तो कुछ कच्चे घर दिखाई दिए हैं, तो सभी के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हम सभी को आवास स्वीकृत कर रहे हैं। साथ में राशन कार्ड का भी हम लोग कैंप लगवा रहे हैं, तो यदि किसी कारणवश कोई परिवार छूटते हैं तो सभी को उसकी भी सुविधा तत्काल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि जिले के डीएम है और देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो एक जज्बा एक लड़की ने दिखाई पढ़ने को लिखने को लेकर स्कूल जाने को लेकर एक पैर पर जिस तरह से स्कूल जाती है, उस जज्बे को सलाम तो सब लोग कर रहे हैं, जिले के डीएम भी कर रहे हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो मजदूरों की बस्ती है, कहने का मतलब कि इस बस्ती में तमाम मजदूर परिवार के लोग ही रहते हैं और जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि सीमा के कारण इस बस्ती का नक्शा बदलेगा, सीमा को आर्टिफिशियल पैर मिलेगा ताकि उसकी बुलंदी को और ऊंचाई मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और वहीं खगड़िया में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। बेखौफ अपराधियों ने मक्का व्यवसायी को गोली मारकर जख्मी कर दिया है और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना मोरकाही थाना क्षेत्र की है। घायल व्यवसायी की पहचान माडर उत्तरी पंचायत नवटोलिया निवासी मोहम्मद औरंगजेब के तौर पर की गई है, जिसे इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से स्थानीय पुलिस मामले की जांच में लगातार जुट गई है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ये लड़का जो है ना मक्का का खेतीबाड़ी करता है उस पार में ही, और मकई गया था खरीदने के लिए, तो उसी दरमियान जो है ना पैसा जेब में था, अब कोई बदमाश लग गया और उससे पैसा छीन छोड़ भी किया और गोली भी मार दिया। तो वो ये चिड़ैया तरफ पड़ता है उस पार में, तो वही गया था। और वहीं वैशाली में उत्पाद विभाग ने कंटेनर से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। खबर के मुताबिक उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर भगवानपुर थाना क्षेत्र के चकाकू गांव के समीप कंटेनर लदे शराब को जब्त कर लिया। इस दौरान उत्पाद विभाग ने मौके से 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। 343 कार्टन विदेशी शराब की कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। पुलिस तस्करों से पूछताछ कर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और खगड़िया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में आपस में भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट होने लगी। मारपीट का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना परबत्ता के भरसो गांव का है। वीडियो में युवक हथियार लेकर लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहा है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और वायरल हो रहे इस वीडियो में हथियार के साथ दिख रहे युवक की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। और वहीं देखिए बाढ़ के डुमरिया स्थित मध्य विद्यालय में बच्चों के लिए आयोजित समर कैंप में स्कूली बच्चों को योग की शिक्षा दी जा रही है। बच्चों के लिए आयोजित इस कैंप में बच्चों को खेल के साथ पेंटिंग भी सिखाई जा रही है, जिससे गांव में इस वक्त लोगों में खुशी है। समर कैंप में बच्चों को अनुशासन की शिक्षा भी दी जा रही है, जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ समाज में आवश्यक चीजों को भी जान सकें। कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छुट्टी के दिनों में भी बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखना है। ज्ञान है बच्चों को देना, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। जो 40 मिनट का समय इसके अतिरिक्त वर्ग संचालन का काम भी जो बच्चे शिक्षा में पिछड़े हुए हैं उनके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। समकालीन कैंप जिसको कहा जाता है, बच्चों की चतुर्मुख विकास के लिए, ताकि उनके विद्यालय के प्रति रुझान बढ़े और अलग अलग एक्टिविटी, पेंटिंग, योगा, मेडिटेशन, क्रिएटिंग, डांस, म्यूजिक यानी तरह तरह जितने भी एक्टिविटी हैं इस समर कैंप के माध्यम से बच्चों में कैसे चारित्रिक विकास हो और देश के प्रति उसका कैसे लगाव बढ़े, इस समर कैंप के माध्यम से हम बच्चों को चारित्रिक विकास